जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सेल लर्निंग पे फोर्थ लेक्चर लेंगे। इससे पहले हम 3 लेक्चर अटेंड कर चुके हैं जिसमें हमने कुछ बेसिक्स सीखी हैं। इनका हम ओवरव्यू लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। एक तो फार्मूला बेसिक्स था कि एक्सेल के कुछ इनबिल्ट फार्मूलाज होते हैं और कुछ हम क्रिएट करते हैं। जिनको हम क्रिएट करते हैं उनको हम फंक्शंस कहते हैं। उसके बाद हमने ये सीखा कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, एक्सेल का एक अपना ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है कि जो भी पैरेंथेसिस में वैल्यूज हैं वो पहले एक्शन लेता है एक्सेल, उसके बाद डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फिर हमने सीखा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे होती है, क्या होती है और ये कैसे होती है। फिर हमने सेल स्टाइल्स के सेल्स को क्या स्टाइल दे सकते हैं और कैसे स्टाइल दे सकते हैं। फिर हमने ये सीखा कि फार्मूलाज एंड फंक्शन एक्सेल 2010 वर्जन में हमें कहाँ से मिल सकते हैं। फिर हमने सीखा कि रेंजेस एंड इंडिविजुअल सेल्स को हम कैसे ऐड या मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्शन या डिवाइड कर सकते हैं, हम उनको कैसे रेंज दे सकते हैं। इसी तरह फिर हमने सीखा कि किसी भी फार्मूला को अगर कॉपी करना है रोज में या कॉलम्स में, हमने उसको कैसे करना है। तो आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। तो हम आज देखते हैं कि आज का हमारा क्या टॉपिक है। जी जनाब। तो आज हम जो ने ये देखना है कि रेफरेंसिंग सेल्स फार्मूलाज में कैसे लगाते हैं। यानी कि फार्मूलाज में हम किसी भी सेल को अगर रेफरेंसिंग करनी है तो उसकी कैसे करनी है। तो रेफरेंसिंग डिफरेंट है, एब्सोल्यूट रेफरेंस है, रिलेटिव रेफरेंस है, मिक्स्ड रेफरेंस है और इसी तरह रेफरेंसेस जो हम किसी और वर्कबुक में लगाना चाहें और वर्क रेफरेंसेस जो है हम किसी वर्कशीट में लगाना चाहें। तो ये हम आज देखेंगे। जी सर। तो हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, रेफरेंसिंग सेल इन फार्मूलाज। रेफरेंसिंग क्या है? रेफरेंसिंग मीन्स कि आप एक शीट से दूसरी शीट में कोई वैल्यूज आप लेके जाना चाहते हो। तो उसके लिए ये नहीं है कि आप अगेन से जो है ना आप लिखो, आप वहां से कॉपी करोगे, वन बाय वन आपको कॉपी करना पड़ेगा। सम टाइम वैल्यूज आएगी, फार्मूला नहीं आएगा, फार्मूला आएगा, वैल्यूज नहीं आएगी अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हो। ठीक है। और सब अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो उससे ये होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर उस जो आपने कॉपी किया है डाटा या जो आपने सेल एक कॉपी किया है, इन फ्यूचर आफ्टर 1 डे 2 डे उसमें कोई चेंज आया तो आपने जो कॉपी किया उसमें चेंज नहीं आएगा। तो हम रेफरेंसिंग इसलिए लगाते हैं कि आप एक शीट में कोई चेंज करो तो दूसरी शीट में भी चेंज ऑटो हो जाए। ठीक है। तो इस ये रेफरेंसिंग फिर 3 किस्म की होती है जिसको हम फर्दर देखेंगे। एक है रिलेटिव रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और मिक्स्ड रेफरेंसिंग। ठीक है। अब रिलेटिव अब ये रेफरेंसिंग क्या है कि हम, मैंने एक एग्जांपल ये एक्सेल की भी इधर दी है कि मैंने A1 सेल में 10 लिखा। ठीक है। अब A2 में मैं इसको रेफरेंसिंग करना चाह रहा हूँ तो मैंने क्या किया कि मैंने 10 into 2 नहीं लिखा उसमें। अगर आप ये देख लो, ये 20 आंसर आया और ये यहाँ पे फार्मूला बार में ये फार्मूला शो हो रहा है जो मैंने फार्मूला एंटर किया। मैंने क्या किया, A1 लिखा इक्वल टू A1, मीन्स कि A1 के सेल में जो वैल्यू है वो आ जाए, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो 20 आ गया। तो इसका ये मतलब है कि मैंने रेफर कर लिया सेल 1 को सेल 2 में। मुझे सेपरेट से अगेन जो है नहीं लिखना पड़ा कि 10 into 2 देन इट विल गो टू 20। जब भी मैं इसको दोबारा मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ और मैं 10 की बजाय 15 लेना चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ। तो उसे मुझे दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। मैंने एक बार फार्मूला लिख लिया, अगेन अगेन मुझे नहीं करना पड़ेगा। अब रेफरेंसिंग जो है ना हम जो है वर्कशीट की भी कर सकते हैं, वर्कबुक की कर सकते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में कर सकते हैं। और एब्सोल्यूट करने के लिए कि हमने वो चीज़ फिक्स कर दी है। एब्सोल्यूट कहते हैं फिक्स करने को,
और फिक्स करने के लिए हम डॉलर का साइन यूज करते हैं। जैसे ये देख लो, कॉलम एंड रो एब्सोल्यूट। अब इसमें कॉलम क्या है ए और रो को क्या है 1, लाइक दिस। ये वाला 10 जो है A1 में है, ठीक है। अब अगर डॉलर का साइन दोनों ए मतलब रो कॉलम से पहले और रो से पहले आ जाए, तो इसका मतलब हमने दोनों फिक्स कर दे कि जो भी फार्मूला है उसको जहां भी हम कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे तो हमें कुछ डिफरेंस, कुछ फर्क नहीं पड़ना, सेम एज इट इज जो है वो वैल्यू, वो फार्मूला कॉपी हो जाएगा। उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट। ये देखो, कॉलम एंड रो एब्सोल्यूट, कॉलम एब्सोल्यूट, ठीक है। इसमें यह है कि सिर्फ कॉलम एब्सोल्यूट हुआ है, रो एब्सोल्यूट नहीं है। इसमें रो एब्सोल्यूट, इसमें रो सिर्फ एब्सोल्यूट हुई है, कॉलम एब्सोल्यूट हुआ है और नथिंग एब्सोल्यूट। A1 अगर आप लें, जैसे यहाँ पे कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है, इसके अगेंस्ट यहाँ पे देख लो कोई भी डॉलर का साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं है। ये मैंने क्या की, सिर्फ रिलेटिव रेफरेंसिंग की। अब हम इन तीनों रिलेटिव रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और मिक्स्ड रेफरेंसिंग, इसके बारे में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जी, तो फर्स्ट हम रिलेटिव रेफरेंसिंग देखते हैं। उसमें क्या है कि हमने दो सेल लिए C2 एंड D2 और उसके E2 में फार्मूला लगाया। फार्मूला क्या लगाया कि इक्वल टू C2 प्लस D2, तो 20 आंसर आ गया। ये वाला पहले एग्जांपल रिलेटिव रेफरेंसिंग, ठीक है। अब हमने क्या देखा है कि अगर हम सेम फार्मूला को जो कि E2 में लगा हुआ है, आंसर कितना आया है 20। अब हम उसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और F में पेस्ट कर देते हैं। F में पेस्ट किया तो आंसर क्या है 30। हम एकदम से चेंज हो गया, क्योंकि हमने जो रेफरेंस लिया है, जो फार्मूला लगाया उसमें रेफरेंस लिया, उसमें ये था कि हमने एक कॉलम, हमने जो रेफरेंस बनाया, जिस सेल में वो रेफरेंस था उसे हमने लिया कि 2 लाइंस छोड़ के वो फार्मूला स्टार्ट हो और प्लस करके उसके साथ एडजेसेंट सेल वाला ऐड हो जाए। अब जब हम F2 में आए और कॉपी उधर पेस्ट किया तो जो फार्मूला बना वो क्या बना, D2 प्लस E2, और आंसर क्या हो गया चेंज 30, क्योंकि 10 प्लस 20 30 होता है। क्योंकि हमने उसको किसी भी सेल को तो एब्सोल्यूट किया ही नहीं, हालांकि सिर्फ हमने फार्मूला ही कॉपी किया, लेकिन आंसर चेंज हो गया। इसी तरह इस F2 को का जो F2 में जो फार्मूला है उसको अगर हम ड्रैग डाउन करें या वहां से कॉपी करके F3 में पेस्ट करें तो फार्मूला क्या बनता है, D3 प्लस 3, ठीक है। अगर आप इसको एंटर करोगे तो 0 आंसर आएगा, क्योंकि D3 और E3 में कुछ है ही नहीं, 0 वैल्यूज हैं। ये मैंने हाईलाइट की हुई है, इसमें 0 है। अगर आप यहाँ इक्वल टू D3 प्लस E3 करोगे तो 0 आएगा आंसर। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट रेफरेंसेस। एब्सोल्यूट रेफरेंसेस क्या है कि हम किसी भी सेल को फिक्स कर देते हैं, ताकि हमें अगर हम फार्मूला कहीं भी कॉपी पेस्ट करना चाहें दूसरी जगह पे, जो वो वैल्यूज हमने उस दी हुई है उन सेल्स में वो नहीं हिले, ठीक है। उसका हमने एग्जांपल लिया, सेम एग्जांपल जो रिलेटिव रेफरेंसिंग थी उसको ही हम आगे लेके गए। ये जो है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग की एग्जांपल है, C2 में 10, D2 में 10। अब हमने फार्मूला क्या लगाया, फार्मूला लगाया इक्वल टू E2 में इक्वल टू C2 प्लस D2, लेकिन हमने उनको एब्सोल्यूट बना दिया। अब एब्सोल्यूट या तो हम कीबोर्ड से जाके हम डॉलर का साइन लगा लें रो के साथ कॉलम के साथ, जैसे मैंने बताया कि दोनों को हम एब्सोल्यूट करना चाह रहे हैं, रो को भी और कॉलम की। और दूसरा यह है, एक और है कि हम F2 प्रेस करके वो जब सेल विजिबल हो जाएगा तो हम F4 प्रेस कर देंगे। F4 प्रेस करेंगे तो वो ऑटो एब्सोल्यूट हो जाएंगी दोनों रोज भी और कॉलम्स, ठीक है। अब मैंने E2 से फार्मूला पे कॉपी किया और F2 में गया तो आंसर क्या है 20, कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। अब F3 में उस जो है फार्मूला को कॉपी किया तो भी जो है फार्मूला सेम रहा, आंसर क्या रहा 20। अब ये देख लें, ये यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ मैं इस अपने इसके साथ, ये इसको देख लें, ये भी आपको
यही लगेगा कि यहाँ पे फार्मूला सेम है, C2 प्लस D2, लेकिन रो एंड कॉलम एब्सोल्यूट किए हुए। नेक्स्ट है मिक्स्ड रेफरेंसिंग। अब मिक्स्ड रेफरेंसिंग क्या है कि आप एक जो है ना सेल में रो एंड कॉलम तो एब्सोल्यूट कर लो और दूसरे सेल को एज इट इज छोड़ दो, क्योंकि हम उसको बार बार नहीं यूज करेंगे, तो इसलिए हम जो है ना, हो सकता है वो चेंजेबल वेरिएबल एलिमेंट हो, जैसा कि हम इस यहाँ पे D10 D2 ले रहे हैं, ये वेरिएबल है, और C2 को हमने फिक्स कर दिया, ये देखो एब्सोल्यूट कर दिया हुआ है, तो उसका ये हो जाएगा। अब अगर फार्मूला मैं E2 में लगाता हूँ, C2 इक्वल टू C2 प्लस E2, E2 को मैं एब्सोल्यूट नहीं करता तो 20 आ गया। एब्सोल्यूट करो ना करो, पहले कॉलम में जो आपने फार्मूला लगाया है सेम आंसर आएगा 20। अब नेक्स्ट में मैं गया, अब क्या हुआ, F2 में आया, मैंने फार्मूला वही कॉपी पेस्ट किया, तो क्या हुआ कि C2 तो एब्सोल्यूट है, उसकी वैल्यू नहीं हिलेगी, ठीक है। E2 को मैंने एब्सोल्यूट, D2 को मैंने एब्सोल्यूट नहीं किया था, तो वो क्या हुआ, E2 बन गया। अब E2 में क्या है, 20 है, तो वो 20 प्लस 10 30 हो गया। सेम फार्मूला मैंने अब उसको कॉपी करके F3 में पेस्ट किया, अब आंसर क्या आया, 10। क्यों आंसर 10 आया, क्योंकि 10 C2 के वैल्यू 10 है, वो एब्सोल्यूट है, और D3 में भी कुछ नहीं है, E3 में भी कुछ नहीं है, तो आंसर क्या आया, 10 आ गया। 10 प्लस 0 10 हुआ, ठीक है। इसी तरह जो हम रेफरेंसिंग कह लो या ऐड, क्विक रेफरेंसिंग गाइड जिसको कहते हैं, ये है कि हम ऐड कैसे करना है। इक्वल का टू का साइन देना है, 10 प्लस 5, इक्वल टू का साइन अगर हम नेगेटिव कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इक्वल टू का साइन 10 माइनस 5, और एंटर कर दो। अब जब जिस सेल में हमने फार्मूला लिखा है उसमें जस्ट रिजल्ट शो करेगा जो हमने कैलकुलेट किया है। अब उस फार्मूला को हम कहाँ देखना चाहते हैं, वो फार्मूला बार में देखते हैं। तो फार्मूला बार के लिए मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देख लो, ये फार्मूला बार है। मैं आपको दोबारा से अरेज कर देता हूँ, ये देखो, ये लिखा भी हुआ है फार्मूला बार, आपको नजर आ रहा है, ये फार्मूला बार लिखा हुआ है, ये फार्मूला बार है। तो इसमें जो है ना फार्मूला नजर आएगा और यहाँ पे जस्ट रिजल्ट नजर आएगा। अब समटाइम जब हम एंटर कर रहे होते हैं या ऐड कर रहे हैं, डिलीशन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हम अपने एक्सेल में, तो कुछ एरर्स आ जाती हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता कि ये है क्या। तो उसको समझने के लिए मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं कि अगर हैश 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 5 टाइम्स आ जाए, तो इसका मतलब है कि वो जो सेल की विड्थ है, सॉरी कॉलम की जो विड्थ है वो कम है, उसको थोड़ा सा वाइड करेंगे तो वो नंबर प्रॉपर नजर आएगा, ठीक है। दूसरा ये क्या है कि हैश रेफरेंस, और ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो इसका ये है, मतलब है कि जिस सेल से आपने रेफरेंस लिया है वो वैलिड नहीं है। समटाइम क्या होता है कि वो लाइन हम डिलीट कर देते हैं बाय मिस्टेक या इंटेंशनली, हमें ज़रूरत नहीं रहती उसकी, तो ये वाला जो है ना एरर शो कर रहा था, इसका मतलब होता है कि या तो वो सेल डिलीट हो गया है या आपने कोई और गलत रेफरेंस ले लिया। दूसरा ये है कि हैश नेम और क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब है कि आपने जो फंक्शन का नेम लिखा है वो मिस स्पेल हो गया, आपका स्पेलिंग गलत है। जी, अब रेफरेंस है कि हम दूसरी वर्कबुक्स में या दूसरी वर्कशीट में रेफरेंसेस कैसे लगाते हैं। वर्कशीट का तो कोई भी एक एक्सेल की फाइल है, उसमें आपने देखा होगा शीट 1, शीट 2, शीट 3 होती है, ये वर्कशीट है। एक ही फाइल में मोर देन वन वर्कशीट हो सकती है, और जो फाइल है उसको हम वर्कबुक भी कहते हैं, ठीक है, बुक 1, बुक 2, तो हम एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में भी रेफरेंसिंग कर सकते हैं, इसी तरह एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में भी रेफरेंसिंग कर सकते हैं। तो सेम, वो सेम सिंपल है। अब क्या आप करोगे कि आप सपोज शीट 2 में चले गए, शीट 1 से A1 कॉल सेल से आपने कोई चीज़ कॉपी करनी है या लेके जानी है, रेफर करनी है, तो आप क्या करोगे, शीट 2 का टैब ओपन कर लोगे,
और क्लिक सेल A2। ये मैं जो एग्जांपल दी है उसको ही जो जस्ट ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो आप सेल A2 में जाओगे, वहाँ क्या करोगे आप, इक्वल टू का साइन लिया, शीट 2 में गए या शीट 1 में गए और उस सेल को क्लिक करके एंटर कर दिया, तो वो आंसर आ जाएगा। अब ये देख लें, ये वाला आंसर इक्वल टू शीट 2 और ये A2 हमने रेफरेंस लिया। अब ये साइन एक्सप्लेनेशन दरमियान में क्या है, ये बता रहा है कि आपने किसी और वर्कशीट से जो है ना वो रेफर किया हुआ। तो साइन एक्सक्लेमेशन सेपरेट्स द वर्कशीट पोर्शन ऑफ द रेफरेंस फ्रॉम द सेल पोर्शन। दूसरा ये है कि अदर वर्कबुक में आपने रेफरेंसेस कैसे लगाने हैं, सेम आपने बुक 1 बुक 2 क्रिएट कर ली, लाइक जैसे आप राइट क्लिक करते हो माउस कहीं भी डेस्कटॉप पे, तो न्यू में जाओ, वहाँ से एक्सेल पे क्लिक कर लो, न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वर्कबुक ओपन आ जाती है, फिर दूसरी वर्कबुक ओपन कर लो। इसी तरह 2 वर्कबुक आपने ओपन कर ली, आपने बुक 1 ए शीट है उसमें इक्वल टू का साइन लगाया, आप दूसरी बुक में गए, ठीक है, वहाँ पे A2 पे क्लिक कर दिया या उसको सिलेक्ट कर दिया, तो उसके बाद एंटर करोगे, ठीक है, तो वो जो रिजल्टिंग जो फिगर है वो A1 में आ जाएगी। तो फार्मूला या वो रेफरेंस कैसे शो होगा, ये बुक 2 शीट 1 साइन एक्सक्लेमेशन A#2 सॉरी $A2, यानी कि ये एब्सोल्यूट कर दिया है कि जो हमने दूसरी वर्कबुक से ली है, तो जो एक्सेल 2010 है उसको एब्सोल्यूट कर देता है। अगर आपने सेम को कॉपी पेस्ट अप डाउन करना है तो आपको ये रिलेटिव रेफरेंसिंग करनी पड़ेगी, एब्सोल्यूट मार्क हटाना पड़ेगा, डॉलर के साइन हटाने पड़ेंगे, ठीक है। द वर्कबुक 2 in square brackets the worksheet and the cell. So referencing cell in external workbooks by selecting the workbook, then worksheet and then the cell you want to refer. हम इस तरह को रेफरेंस कर सकते हैं। हमने आज क्या सीखा कि किसी भी फार्मूला, किसी भी वैल्यू को रेफरेंसिंग करने के लिए 3 तरीके हैं, एक तो रिलेटिव रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और मिक्स रेफरेंसिंग। फिर ये रेफरेंसिंग सेम फाइल में भी, सेम वर्कशीट में भी हो सकती है, अदर वर्कशीट में भी हो सकती है और दूसरी वर्कबुक में भी हम रेफरेंसिंग कर सकते हैं। थैंक यू।